हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए साथियों, हम आज के क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए आप पहला क्वेश्चन देखिए। कंपनी ए बी सी द्वारा बेची गई कुल इकाइयाँ कंपनियाँ ए बी सी द्वारा उत्पादित कुल बिक्रियों का लगभग कितना प्रतिशत है। साथ ही इसमें पूछा गया है कि ए बी सी द्वारा बेची गई कुल, देखिएगा इसमें ये बेचने के लिए इसका यूज किया गया है। देखिएगा बेचने वाला कितना है 650, ए का, बी का कितना है 300, सी का कितना है 150। अब इसका कीजिएगा, ये आपका आएगा 1100। अब देखिए इसका ये कितना है, यानी प्रोडक्ट कितना उत्पादित, देखिए 900, 700 और 300, तो आपका होता है हो जाता है 1900। यानी कि आपको बताना है कि ये बताना है कि ये 1100 1900 का कितना परसेंट, देखिएगा। यानी साथियों आपको ये बताना है कि 1100 1900 का कितना परसेंट है। ये कट जाते हैं। अब देखिए आप काटिए इसको, ये क्या जाएगा 5 बार, उसको आ जाएगा 7 बार, उसके बाद पॉइंट जाएगा। देखिएगा ये आएगा 57 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया है एक तो 58 एक 50, तो आप बगैर आगे किए 58 को निकाल सकते हैं। 58 आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 612 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 9 घंटे अधिक लेती है। यदि ट्रेन ए की गति दुगनी हो जाती है तो यह ट्रेन बी से 3 घंटे कम लेती है। ट्रेन बी की गति कितनी है। साथियों देखिएगा, यदि कोई ट्रेन ए है, यदि एक्स से चलती है, इसको मान लीजिए 10 घंटे लगते हैं, लेकिन यदि ये 2x से चलेगी तो इसका घंटा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी इस घंटे आधे हो जाएंगे। यदि यानी कि समय का और चाल का विपरीत संबंध होता है, यानी एक बढ़ता है दूसरा घटता है। इसमें कहा गया है कि इसमें यदि ए की गति दुगनी हो जाती है तो देखिएगा पहले वो बी से 9 कम था, ए पहले तो कितना 9 अधिक था, यानी कि पहले 9 अधिक था टाइम घंटे, उस बी से यानी 9 अधिक था। अब वो जब दोगुनी स्पीड होती है तो 3 घंटे कम लेता है, यानी कि इनका गैप 3 घंटे कम लेता है, तो इनका गैप कितना हो जाएगा 12 घंटे, यानी कि स्पीड दोगुनी करने पर 12 घंटे भर जाते हैं। तो ये स्पीड हम पहली जितनी रखती हैं तो घंटे कितने जाएंगे, घंटे दोगुने हो जाएंगे। स्पीड को यदि पहला रखते हैं तो पहली वाली, तो यानी ए को लगते हैं शुरुआत में 24 घंटे, लेकिन अब वो कहता है कि बी से 9 घंटे अधिक हैं किसके, ए के, तो बी के निकालने के लिए आप 9 घंटे कम करिए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 15 घंटे, यानी कि 15 घंटे लगते हैं 612 किलोमीटर दूरी को तय करने में बी को। अब आप बी की चाल निकाल दीजिए, देखिएगा साथ में देखिएगा ये 612 और घंटे लगते हैं इसको 15। अब आप इसका निकाल दीजिए कि ये जाएगा आपका आएगा 40 पॉइंट कुछ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ट्रेन किसी स्थिर खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई, देखिए लंबाई निकालने के लिए आपको करना होगा चाल इंटू समय। साल कितनी है 25 और समय कितना 25 सेकंड, ये हो जाएगा आपका 625 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी का इसके उत्पादन के संबंध में बिक्री का प्रतिशत अधिक है। यानी कि आपको बताना है कि ये ना कि यानी कि किसका उत्पादन उसके बिक्री का प्रतिशत उच्चतम है। आप देखिएगा इसमें, देखिए पहले को आप ए को देखिएगा, ए में क्या है 900 का 10% 90, और ये क्या है 660, यानी कि इसको आप 90 से डिवाइड कीजिए तो देखिएगा यानी कि ये लगभग 70% के बाद 70% ऊपर आएगा। अब आप देखिएगा बी को, देखिएगा बी में क्या है 700 कुल है, उसमें से 300 है, तो यानी कि ये 50% से कम आएगा। अगला देखिए, अगले में 300 और 150, इसका 50% है। अगला देखिए डी में 850 450 है, लगभग 50% थोड़ा सा अधिक है। अगला देखिए, अगला है 550 और 330। अब आप इसको देख लीजिए ये कितना परसेंट है, 330 550 का कितना परसेंट है। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा तो आपका आएगा पॉइंट, आप इसको भाग देना होगा आपको। देखिए ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यानी 3300/55। आप इसको काटिए, 11 से 5 बार कटेगा, ये कटेगा आपका 300। अब इसको 300 से काटिए, कटेगा 60 बार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ई आएगा 60%। और एफ आएगा आपका, देखिएगा एफ आएगा आपका 400/600 × 100। देखिएगा ये आपका लगभग आएगा 6 बचेगा 4, यानी आपका आएगा 66%। अब आप देखिएगा
ऑप्शन नंबर ए में 70% से अधिक आया है, बाकी सब में 70% से कम आया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसने इसे 2160 रुपये में बेचा था तो इसका लाभ या हानि कितना होगा। देखिएगा, इसने इसको 2400 में बेचा है तो 25% का लाभ हुआ, यानी ये 125% का मान है। पहले आप 100% का मान निकाल लीजिए। 25 से काटिए 4 बार, ये 5 बार, आप इसको काटिएगा, ये कटेगा 4 बार, 8 बार, 0 बार, इसको कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 1600। ये आपका आ जाएगा, देखिए साथ में ये आपका आ जाएगा, साथ में ये आपका आ जाएगा 1620 नहीं, यह आपका आएगा 1920। अब देखिएगा, आपका 1920 आ चुका है। ये 1920 से कितना अधिक है, 2160। देखिएगा, आप इसको कीजिएगा, लगभग 240 अधिक है। साथ में देखिएगा, ये 240 अधिक है कितना, 1920 से। अब आप देख लीजिए कितना परसेंट है। अब देखिए, 0 से 0 कटते हैं। अब आप इसको काटिए 4 से, एक कटेगा 4 बार, ये 8 बार, इसको 4 से काटिए, ये कटेगा 60 बार। अब आप इसको 6 से काटिए, 10 बार कटेगा। आप इसको 6 से काटिएगा, ये 8 बार कटेगा। अब देखिएगा, ये आएगा 100/8, यानी कि इसका मतलब होता है 12 सही 1 और 2% का लाभ हुआ है इसको। ओके साथ में चलिए अगला देखते हैं। शिव ने 1,35,000 रुपये में एक मेज खरीदा और इसे 1,10,000 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत कितना। देखिएगा, इसमें से आप हानि निकाल लीजिए कितने की हुई है। इसमें आपको हानि हुई है लगभग 25,000 रुपये की। 25,000 की हानि किस पर, 1,35,000। देखिएगा, 25% हानि 1,35,000 का इंटू 100। देखिए, अब आप इसको काट सकते हैं। 5 से काटिए, एक कटेगा 27 बार, इसको 5 से काटिए, एक कटेगा 500 बार, 500/27 आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। 20 अवलोकनों का माध्य 85 था, लेकिन बाद में ये पाया गया है कि 97 को गलती से 79 लिख दिया गया है, तो सही माध्य कितना। देखिएगा, यानी कि 97 को गलती से 79 लिख दिया गया है, यानी कम लिख दिया गया है, तो ये इससे कितना अधिक है, ये लगभग इससे अधिक है। देखिएगा, घटाइएगा, 8 बार जाएगा, यानी 18 अधिक है। कितने अवलोकन कितने हैं, 20 है, तो 20 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपका आएगा 0.9। अब आपको 0.9 बढ़ाना है किसमें, 85 में, आपको हो जाएगा 85.9। चलिए अगला देखते हैं। अब आप देखिएगा, इसमें आपको मोड के लिए कहा गया। मोड का होता है बहुलक, यानी जो मैक्सिमम टाइम बार आया हो। देखिए, इसमें 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5। देखिएगा, इसमें 5 वो 3 बार आया है, तो इसलिए आपका आंसर 5 होगा। चलिए अगला देखते हैं। दो संख्याएं P और Q का मेष है और लैस क्रम से A और B है। यदि A + B = P + Q है तो AQ + BQ का मान कितना हो। साथ में ऐसी कंडीशन में ना, आप कोई संख्या मान लीजिए, आप P को मान लीजिए कि P का मान 12 है और Q का मान 2 है। अब देखिए, आप P को 12 मानिए, Q को 2 मानिए। अब आप इसका में से निकालिए, में से 2 होगा और ले से इसका होगा 12। अब आप देखिएगा, इसमें वो हो जाएगा 12 + 2 A + B = P + Q भी हो जाएगा। अब देखिए, AQ + BQ के लिए अब आप देख सकते हैं, इसका आपको Q निकालना है, इसका Q निकालना है। इसको इक्वल करने के लिए आप इसका भी Q निकाल सकते हैं। इसको Q निकालें तो दोनों का Q इक्वल आएगा ना, क्योंकि P + Q का मान भी वही है, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा P + Q। चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु पर 20% छूट प्रदान की जाती है। प्रोमो कोड लागू करने पर ऋषि 4% कैशबैक जीतता है, तो समकक्ष एकल छूट क्या। देखिए, 100% पर 20% की छूट देने के बाद आपको बचेगा 80% बचेगा। 80% पर आपको देना 4% का छूट, यानी कि इसका 96% निकालिए। इसको 20 से काटिए 4 बार, ये 5 बार, इसको काटिएगा, ये देखिएगा 5 से नहीं कटेगा। अब देखिएगा, आप इसको कर लीजिएगा, ये आपको हो जाएगा, यानी कि आपको अब आप कीजिएगा 4 × 96, यानी कि आपका हो जाएगा 384। 384 बटे आपको 5 से डिवाइड करना है। कितनी बार कटेगा, ये आपका कटेगा 7 बार, ये कटेगा 7 बार, 6 बार, 0.8 बार, यानी कि अब 100 से कितना कम, ये कम है 23.2, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट।
दो कक्षा एम और एन का औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है और प्राप्त कुल औसत 30 है, तो कक्षा एम और एन के छात्रों का अनुपात क्या है। साथियों देखिएगा, आप मानिए एम कक्षा में एम स्टूडेंट है और एन कक्षा में एन स्टूडेंट है, तो देखिएगा अगर आपको एम कक्षा के स्टूडेंट का योग निकालना है तो आप इसके माध्यम में इनका योग इनका कर दीजिए गुणा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25n प्लस ये हो जाएगा आपका 40n, ये 25m होगा। और अब आप इस 30 में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए m प्लस n। अब देखिएगा आप इसको घटाइएगा, ये 25 है, यहाँ 30 होगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5m और इधर बचेगा 10n। देखिएगा इधर बचेगा 10n, इधर बचेगा 5m। अब आपको निकालना है m/n, यानी कि n नीचे आ जाएगा, यह जाएगा 10/5 यानी कि 2:1। चलिएगा, एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो एक सेकंड में ये कितने मीटर चलेगा। देखिए पहले आप इसको मीटर में बदल लीजिए, पहले हमने बदल लिया इसको मीटर में, वो साथ नहीं। आप देखिएगा आप इस घंटे को बदल लीजिए सेकंड में। कैसे बदल देंगे, 3600 या 60 + 60 से मल्टीप्लाई करके। अब आप इसका घटा लीजिए, देखिएगा 2 जीरो से कट जाते हैं, 2 जीरो। अब आप इसको काटिएगा 6 से, ये 6 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, 4 बार, 0 बार। आप 6 से काटिए, कटेगा आपको 40 बार। 40 × 10 आपका आएगा 400। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। आप इस फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब 1/3 होता है, ये 1800 होता है। और ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में आप किसी को भी पहले कर सकते हैं। इसका मतलब होता है 15/100 और परसेंटेज का 100, नीचे 10,000 आएगा। अब इसको काटिए, ये आएगा 6000। नीचे इसमें क्या है, 4 जीरो हैं, 15/4000, 4 जीरो हैं, 3 जीरो से कट जाते हैं, 3 जीरो। ऊपर आएगा साथ में ये आएगा आपका, देखिए 6 × 15 यानी कि 90/10 यानी कि आपका आएगा 9, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक वर्ग के एक भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। साथियों देखिएगा, ये मान लीजिए एक क्या है, ये वर्ग, ये इस पर बना हुआ एक वृत्त, आप इसको 2r मान लीजिए, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी r। तो आप देखिए आप निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 4r², क्योंकि ये होता है भुजा स्क्वायर। और इसका इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा πr², तो r² से r² कटेगा, ये बचेगा। अब इसको देखिए 22/7, 2 से काटिए 2 बार, ये 11 बार, ये इधर जाएगा, आपका हो जाएगा 14:11। देखिए एक हॉल में आयाम 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, तो 3.5 मीटर की एक समान चौड़ाई के पथ द्वारा घिरा हुआ है, तो 25.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर बिछाने का आपको लागत बतानी है। साथ ही इसमें ये कहा गया है कि ये एक आयत है, इसके ऊपर ये इसके चारों तरफ लगाया हुआ है, क्या है, ये है 3.5 मीटर का एक पथ। इस पर आपको लगाना है, क्या, आपको फर्श लगाना। तो कैसे, तो देखिए आप कैसे निकालोगे, आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, आप कंप्लीट का निकालिए, उसमें से आयत का घटा दीजिए। आयत का कितना, 25 × 15, यानी कि आयत का है 25 × 15। आप निकालिए इस पूरे का कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें लंबाई में भी इसका दुगना भर रहा है, देखिए, क्योंकि लंबाई देखिए इसकी लंबाई में भी और ये भर रहा है, और उसकी चौड़ाई में भी ये भर रहा है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई साथ भर रही है, 3.5 की दोगुनी। यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 32, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 7 भर के 22, यानी कि 32 × 22। यानी साथियों आपको 32 × 22 - 25 × 15 करना, उससे आपका उसके बीच का निकलेगा। देखिएगा ये 375, आप हटाते हैं तो आपका आएगा ये 319, यानी आपको 319 × 25.5 करना है। यानी साथियों आपको 329 × 25.5 करना है। 25.5 को देखिए पहले आप इसका 100% निकाल दीजिए, वो आपका हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे। आप इसको 4 कर दीजिए, तो
आपका 25% निकल जाएगा और ये आपका आंसर 25% के आसपास ही होगा, देखिएगा। तो आपका आएगा, यानी आपका आंसर 8200 के आसपास आएगा। यानी आपके पास ऑप्शन ए की है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए सीधा। सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित इकाइयों की औसत संख्या कितनी होगी? आपको सभी कंपनी द्वारा उत्पादित संख्या निकालनी है। देखिए 900, 700, 1600, 1600, 300, 1900, 1900 और 800 होते हैं 2750। 2750 प्लस 550 और आगे 600। आप इसको जोड़ लीजिएगा, ये 0 आएगा, हासिल 1 लाएगा, 14, 14, 5, 19, 19, 19 आपका 3900। 3900 बटे ये कितनी है? 6 है, तो 6 से आपको करना होगा, एक आ जाएगा 650 यानी कि 650। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। एक्स एक काम को ख़त्म करने के लिए वाई द्वारा लिए गए समय से 10 दिन कम लेता है। एक्स और वाई मिलकर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन तो केवल वाई काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है? साथियों आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहले आप लीजिए ऑप्शन नंबर डी को, 25 को। देखिएगा यदि 25 वाई का मान है तो एक्स का मान कितना होगा? 10 दिन कम, यानी कि ये हो जाएगा 15 और 25। अब देखिए क्या ये दोनों मिलकर 12 दिनों में काम कर सकते हैं? इनका आएगा 75, ये 5, ये 3। अब देखिए 8 को डिवाइड करते हैं तो क्या ये 12 आता है? नहीं आ सकता, नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। अब देखिए 28 को, 28 आपको लेना होगा, 28 और 18 आपको लेना होगा, 28 और 18। अब देखिए क्या इन दोनों को मिलाकर 12 आता है। देखिए इसका मान लीजिए इसका एलसीएम यही है। अब देखिए आपका आएगा 18, 28। अब आप इसको जोड़ दीजिए, ये आएगा 16 और एक आएगा 4। अब आप देखिए क्या इसको काटने से 12 आता है, तो देखिएगा 2 यहाँ हो जाएगा, 56 इंटू ये आप इसको 56 इंटू 9 लिख सकते हैं। और देखिए एक बार कटेगा नहीं, इससे भी आपका 12 नहीं आएगा। अब देखिए अब आप लीजिए 30 को। अब आपको इसमें लेना होगा 30 और 20। इसमें आपको लेना होगा 30 और 20। देखिए इनका एलसीएम 60, ये 2 बार, ये 1 बार, 3 हो गया, 3 से डिवाइड किया, यानी 3 हो गया, 3 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया। देखिए ये आएगा 3, यानी ये आएगा 5। 5 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 12, यानी कि ये दोनों मिलकर 12 दिनों में काम कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन में भी है, यानी आपका ये आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। 6000 रुपये की राशि पर प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत पर 3 साल में 7986 रुपये हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में है। साथियों ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप इसका ऐसे कीजिएगा, इसको आप पट्टे में लिख लीजिए, आप इसको काटिएगा। आपको इसने कहा 3 साल तो 1 और 3 निकालना होगा। अब आप उसको काटिएगा, ये कटेगा 1000 बार, ये आपका कटेगा 6 से 1 3 3 1, यानी कि देखिए ये 10 का क्यू है, ये 11 का क्यू है, यानी कि 11 का क्यू बटे 10 का क्यू और इसकी है 1 और 3। अब देखिए इसको करेंगे कट जाएगा, यानी ये 10 से 11 हो गया है, तो यानी 10% का ब्याज है चक्रवृद्धि। ऑप्शन नंबर डी। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसों के सिक्कों के रूप में 25.8 रुपये की राशि है, और यह 3:2:5 के अनुपात में है। तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखिएगा आप मान लीजिए इनके सिक्कों की संख्या 3 2 3 है, तो 1 रुपये के 3 सिक्के 3 रुपये, 50 रुपये के 2 सिक्के 1 रुपये, 10 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 0.3 रुपये। तो देखिए कुल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.3 रुपये, और वास्तव में कितना ये है 25.8, नीचे है 4.3। इसको काटेंगे, ये कटेगा लगभग 6 बार, यानी कि इसमें 1 का मान 6 है। तो देखिएगा इसमें 1 का मान कितना है? 1 का मान 6 है, और 6 रुपये है 50 पैसों के सिक्के के रूप में। तो आप इसको करिए पैसे में और 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिएगा ये आपकी हो गई ये 39 है, इनका गैप 21 है। देखिए एक बार आप इसको काट कर देखिएगा, इसको 3 से काटिए 13। अब देखिएगा आपको याद हो तो ट्रिपलेट बनती है 12 13 5 की,
ये 13 आ गया ना, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब आप देखिए ये एक इसका 3 गुना है, इसको भी 3 गुना कीजिएगा, इसको 3 गुना कीजिएगा, ये आपका आएगा 36, ये आएगा 15। इनका गैप देखिए, इनका गैप 21, यानी आपका ये सही बना है। तो आपको देखिए अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधा अगर ऊंचाई, तो 1/2 देखिएगा, 1/2 आधा कितना है 36, और ऊंचाई कितना, ऊंचाई है 15। अब आप इसको काटिएगा, ये कटेगा 18 बार, 18×5 90, 9 बचेगा, यह आपका हो जाएगा 270। चलिए नेक्स्ट। रमेश ने 13% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,000 रुपये उधार लिए, तो 5 वर्ष बाद रमेश को उसका ऋण खत्म करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। साथियों यानी कि देखिएगा 13% 5 वर्ष के लिए 13×5 यानी कि आपको 65% का ब्याज देना है, यानी कि 1200 पे आपको 12,000 पर 165% देना है। जीरो जीरो कट जाएगा, यानी कि जीरो यहाँ बचेगा। अब आप इसको भाग दीजिएगा, 12×5 = 60, 6 बचेगा, 72 और 6 बचेगा, और 7 बचेगा, ये आपका हो जाएगा 19,800, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला। एक मेट्रो ट्रेन की दैनिक टिकट की कीमत 120 रुपये है और मासिक पास की कीमत 3,276 रुपये है। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है तो एक महीने में 30 दिन यात्रा करता है, तो बचत कितनी है। देखिएगा दैनिक में 120, तो आप इसका दैनिक निकालिए, इसका दैनिक 30 से भाग दीजिएगा, ये आपका जाएगा 1 बार, ये जाएगा 9 बार। देखिएगा यानी कि ये आपका जाएगा 109 लगभग, यानी कि 109, यानी कि आपका ये एक तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि वैसे 120 का पड़ता है, वो 109 में यानी कि कितना कम है, 11 कम है, किस पर 120 पर। ये देखिएगा 120 का 10% कितना होता है, वो होता है 12। ये क्या 12 से कम है ना, यानी 10% से कम है। 10% से कम ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 9 आपका आंसर। चलिए अगला। अब आपको x की घात 4 से डिवाइड करना है, बचेगा एक x का क्यू, इसको आपको डिवाइड करना है x², तो आपको बचेगा सिर्फ x बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। a और b दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनका औसत अनुपातिक का मतलब है कि इनका मध्यानुपाती 6 है और इनका तीसरा अनुपातिक कितना है, 48 है। तो आपको a और b का मान बताना देखिएगा, यानी कि a और b, इसका क्या है मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, ए और बी का मध्यानुपाती होता है √AB। ये कितना 6 है, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 36, ए बी का मान आ गया 36। अब वो कहता है कि इसका तीसरा अनुपाती 48 है। अब वो कहता है कि इसका तीसरा अनुपाती 48 और तीसरा होता है, तीसरा निकालने के लिए 20/1 करना होगा। ये कितना है 48 है। अब देखिएगा, अब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, तो ये बी हो जाएगा, बी को इधर 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको हो जाएगा BQ × 48 × 36, यानी साथियों आपका था BQ कितना था आपका, भी 48 × 36। अब आप देखिए जहाँ से 6 आया यहाँ पर लीजिए, ये हो जाएगा 216, आपने 6 यहाँ से लिया तो ये आपका हो जाएगा 8 बार। अब आप देखिएगा, अब आपको निकालना है इसका, तो अब देखिए इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 2, यानी कि आपका बी का मान 12 आया, तो बी का मान 12 किस में है, इस दोनों ऑप्शन में। अब आपको ए का मान निकालना है, ए बी का मान 16 36 था, तो बी का मान कितना 12, इसको काटे आपका आएगा 3 और 12, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। कर्मचारियों की 3 श्रेणी ABC 1:2:3 के अनुपात में वेतन प्राप्त करते हैं। यदि इन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% के वेतन में वृद्धि प्राप्त होती है, इनके वेतन का नया अनुपात क्या है। साथियों आप इसमें 1, 2, 3 को 100, 200, 300 मान लीजिए, 100, 200 और 300। अब कहता है कि 100 रुपये में 5% का इंक्रीमेंट, यानी कि 105 हो जाएगा। अब वो कहता है कि 200 में 10% का इंक्रीमेंट, ये 220 हो जाएगा 10% बढ़ाकर, क्योंकि इसमें 20 बढ़ जाएगा 10%। 300 में 30% बढ़ाना है, यानी कि 300 का 10% कितना होता है, एक जीरो निकाल दी 30, यानी 30 + 300 330। आप इनका निकाल दीजिए अनुपात, 5 से काटिए 21 बार कटेगा,
इसको 5 से काटिए, 4 बार कटेगा 44 बार, इसको 5 से काटिएगा, ये आपका कटेगा 69 बार, यानी कि आपका आ गया 21:44:69। आपका ऑप्शन नंबर डी। साथियों ये सेट नहीं खत्म होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।